नमस्कार। एलर्जी का मौसम जब आता है तो यानी कफ से संबंधित रोग जो है वो होने की संभावना रहती है। उसमें हमें छींके, जुखाम या खांसी ऐसी समस्याएं रहती है। इसके लिए 8 प्रकार की औषधियाँ जो हमारे रसोई में ही होती है और रसोई में ही रखना चाहिए, ऐसी औषधियों का जिक्र आज हम करेंगे। देखिए, घर में जब हमें ज़रूरत होती है तब वो चीज़ें नहीं मिलती। उसमें मूल रूप से मुख्य जो चीज़ें हैं जिनमें से ज़्यादातर आप चाय या फिर लेमन टी के अंदर डाल के लेते हैं, उसमें मूल जो है पहली तो है लौंग। लौंग जो है वो देखिए गर्म तासीर का होता है। वो लौंग भी हमें घर में रखना चाहिए। 2 या 3 लौंग जो है वो 3 दिन तक लगातार लेना चाहिए। कभी भी अगर चाय में भी लेते हैं या काढ़े में लेते हैं तो 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्म बहुत होता है। माताओं बहनों को फिर ये आगे समस्या करता है। तो आप 3 दिन तक इसको ले सकते हैं। तो लौंग जो है वो हमें काढ़े के रूप में, मैं आपको 2 तरीके की चीज़ें बताऊँगा जिसमें काढ़ा किस प्रकार लेना है। तो इसमें एक तो हमारे पास लौंग होना चाहिए। दूसरा काली मिर्च। काली मिर्च जो है उसकी भी तासीर गर्म होती है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो काली मिर्च हमेशा हमें रखनी चाहिए। अगर कुछ लोग लाल मिर्च की जगह काली मिर्च यूज़ करते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया होता है। तो काली मिर्च का भी उपयोग हमें अब करना है। अब समय आ गया है, इसलिए अभी तो बहुत ज़रूरी है ये 50-50 ग्राम चीज़ें ये ज़रूर घर में लाकर रख लीजिए। 2 नंबर चीज़ हो गई काली मिर्च। तीसरी नंबर चीज़ हो गई इलायची। इलायची जो है पाचक होती है, होती ठंडी तासीर के, लेकिन पाचक होती है। तो इलायची भी जो है वो हमें रखनी चाहिए घर में। जो हम काढ़ा बनाएंगे उसमें भी डालनी है। चौथी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी जो है वो, दालचीनी का मतलब ये नहीं है दाल अलग और चीनी अलग है, ये नहीं। ये एक छाल होती है जो कि ऐसे भूरी भूरे कलर की आती है। बाज़ार में जाएंगे आप, पंसारी की दुकान पे कहेंगे या किसी बड़ी दुकान पे कहेंगे तो वो दे देंगे और उनको कोई दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दालचीनी जो है वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दालचीनी भी आप 100 ग्राम लाकर घर पे रख लीजिए। ये 4 चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो कि है सौंठ। सौंठ क्या होती है? सूखी हुई अदरक होती है। अदरक का ही सूखा हुआ हिस्सा ही सौंठ होता है। तो सौंठ आपको जाकर घर में जो है लाकर रखनी चाहिए। सूखी हुई जिंजर जिसको कहा जा सकता है, तो वो सौंठ जो है वो हमेशा के लिए बहुत बढ़िया है। वो हर चीज़ में, खांसी में, कफ के रोगों में, ठंडक के रोगों में, सब में काम आती है। तो सौंठ हमें ज़रूर घर में रखनी चाहिए। सौंठ का उपयोग वैसे कब्ज तोड़ने में भी किया जाता है और कफ के रोगों के लिए भी किया जाता है। बहुत जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है आयुर्वेद का सौंठ जो है। तो ये भी हमारे घर में होनी चाहिए। 100-150 ग्राम जो है ये भी आप घर में लाकर रखिए। इसका भी उपयोग आगे मैं आपको बताऊँगा। इसके कई उपयोग भी और भी होते हैं। और इसके बाद में छठी जो चीज़ है वो है तुलसी। तुलसी देखिए हमारे आस पड़ोस में हो तो उसके पत्ते तोड़कर आप अखबार में लपेटकर एयरटाइट डब्बे में डालकर आप फ्रीज में रख सकते हैं। उससे भी वो जो है तुलसी हमारी सुरक्षित रहेगी और 10-12 दिनों में और ले आइए। तो वो तुलसी भी जो है उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। 7वीं जो चीज़ है वो है गिलोय। गिलोय देखिए ज़्यादातर जो जानकार हैं या जो बहुत जागरूक लोग हैं उन्होंने तो घर में लगा रखी है। नहीं भी लगा रखी तो आस पड़ोस में या फिर किसी पार्क में कहीं ना कहीं गिलोय आपको मिल जाएगी। पान का सा पत्ता होता है और बहुत ही चिकनी जो है उसकी डाली होती है। वो भी हम आपको कभी जो है गिलोय के लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। वो गिलोय जो है उसकी डालियाँ भी आप इतनी डालियाँ लाकर घर में रख लीजिए। ये भी हमारे उस काढ़े में काम आएगी। और उसके बाद में 8वीं जो चीज़ है जो उस काढ़े में काम नहीं आएगी लेकिन उसका उपयोग अलग है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जड़ जो है उसकी डालियाँ यानी छोटे छोटे टुकड़े बाजार में मिलते हैं। साबुत लाइए, पाउडर मत लाइए। पाउडर में तो देखिए कई प्रकार की जो है मिक्स भी हो सकता है, लेकिन जो डालियाँ ले आएंगे उनको मिक्सी में आप घर पे ही उसको ग्राइंड कीजिए, पीसिए और उसको अपने डब्बे में रखिए। 100-150 ग्राम, 200 ग्राम वो भी घर में रखिए। ये 8 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एलर्जिकल प्रॉब्लम और जो हमारी खांसी, सर्दी, जुकाम और जो हमारी कफ से संबंधित समस्याएँ हैं उनमें ये लाभकारी होती है। अब आपको मैं बता दूं तो देखिए एक पाउडर हमें बनाना है किस किस चीज़ का? लौंग, इलायची, काली मिर्च, सौंठ, 4 चीज़ें हो गई। दालचीनी, ये 5 चीज़ें जो है जो सूखी हैं इनका एक पाउडर बना के रख लीजिए। पाउडर में वैसे तो सम भाग रख सकते हैं, इनकी समान मात्रा ले सकते हैं, लेकिन लौंग की मैं ये मानता हूँ लौंग की आधी मात्रा ले लीजिए। ये जो है ये एक पाउडर बन गया। और जब भी आप देखिए वैसे चाय सुबह नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर ब्लैक टी आप लें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर चाय भी लेते हैं, क्योंकि मेरे कहने से बहुत कम लोग होंगे जो बंद कर देंगे, तो चाय में एक चुटकी
जो है उसका वो जो है उसमें डाल दीजिए। उसमें दालचीनी भी आ गई, उसमें लौंग भी आ गया। लौंग थोड़ा कम डालना है, यानी आधा डालना है, बाकी 50-50 ग्राम डाल लीजिए या 10-10 ग्राम का एक बार पाउडर बना लीजिए मिक्सी में डाल के। 5 चीज़ों का ये एक चुटकी जो है रोज़ सुबह शाम आप ले सकते हैं। लेमन टी हो उसमें ले लीजिए, ब्लैक टी हो उसमें ले लीजिए, और दूध वाली चाय भी लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा तो डाल लीजिए। तो ये आपके लिए एक इन सर्दियों के लिए एक धीमी जो दवाई है वो आपके लिए हो जाएगी। ऐसा नहीं इंस्टेंट एकदम इफेक्ट करे, लेकिन धीरे धीरे आपको एक पावर जो है वो देगी। इसके बाद अगर बहुत तेज़ सर्दी जुकाम हो ही गया, वो पाउडर तो हमारा तैयार है, यानी आधा चम्मच तो वो पाउडर ले लीजिए, पानी में उबाल लीजिए उसको अच्छी तरह। उसी पाउडर में 2-3 तुलसी के पत्ते और गिलोय जो है इतनी बड़ी डंडी होती है तो वो बहुत हार्ड होती है, उसको किसी जो है मजबूत चीज़ से कूट के, एकदम जैसे अदरक को कूटते हैं उसका रस निकल जाता है वैसा कूट के उसी पानी में डाल दीजिए। उसको उबालिए, उबाल कर आधा पानी कर दीजिए, यानी 1 गिलास है तो आधा गिलास कर दीजिए। वो आधा गिलास पानी जो है वो फिर 2-3 जने जो है मिलकर इतना सभी लीजिए, घर के सभी लोग लीजिए। ये काढ़ा भी हमारे लिए बढ़िया, रात को सोते समय भी ले सकते हैं और सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, फ्रेश होके आने के बाद, मंजन करने के बाद। घर के सभी सदस्य लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी 3 दिन तो ले ही लीजिए। उसके बाद में इससे क्या है, इससे हमारा जो कफज जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इससे हल्का कम होता जाएगा, या नहीं भी है तो होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हल्की सर्दी जुकाम में भी ये लाभकारी है। थोड़ा सा भी आपको सिम्टम्स दिखे कि ऐसा हो रहा है तो ये सबको देना शुरू कीजिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन गर्म चीज़ें हैं क्योंकि सारी इसमें, तो एकदम लगातार मत लीजिए। 3 दिन ले लीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए, फिर 3 दिन ले लीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो सर्दी जुकाम से हम बचे हुए रहेंगे। ये एलर्जिकल मौसम है, देखिए एलर्जी होती है, छींकें आती हैं, उनके लिए भी ये बढ़िया है, वो आप लेकर तो देखें एक बार। और अगर इससे भी ज़्यादा किसी को सर्दी जुकाम लग गया, पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं बार बार, ये छींकें जो आती है ना ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर हमारे जम जाता है और फिर उसके बाद पानी गिरता रहता है, बहुत भारीपन सा लगता है, जुकाम बहुत खतरनाक होती है। उस पानी को सुखाने का या तो देखिए आप एलोपैथी दवाइयाँ जो लेते हैं वो लेते ही हैं, बाकी अगर घरेलू इलाज करना चाहते हैं तो अश्वगंधा बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके बारे में बहुत रिसर्च हो चुका है। जो अश्वगंधा है वो पिसा हुआ आपके पास है, 1 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच ज़्यादा हो जाए तो आधा चम्मच लीजिए। 1 गिलास छोटा दूध, यानी 1 कप दूध ले लीजिए, और 1 कप दूध में 1 कप ही पानी दोनों मिला लीजिए, एक भगोने में डालें, और उसमें आधा चम्मच वो पाउडर, कौन सा, केवल अश्वगंधा पाउडर, वो डालिए। रात को उसको उबालिए, आधा घंटे में वो उबल कर पानी उड़ जाएगा। खड़े रहिए पास वरना जला देंगे उसको। तो उसका पानी उड़ जाए, दूध रह जाए तो उसको एकदम से फेंट लीजिए, थोड़ी मिश्री डाल लीजिए और उसको फेंट कर उसमें मिला हुआ जो अश्वगंधा मिला हुआ पाउडर है उसको ऐसे हिलाते रहिए और पीते रहिए, घुट घुट। थोड़ा खारा सा हो जाता है, लेकिन ये हमारे कफ को सुखाने में बहुत लाभकारी है। आप 3-4 दिन भी ले लेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे यहाँ से किसी ने मैदान सुखा दिया हो, एकदम गीला था और वो एकदम सूख गया। फिर भी मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि ये सब चीज़ें 100% काम करती हैं, लेकिन 100% लोगों पे काम करेंगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की तासीर अलग है, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, और कई बार बीमारियों का क्रोनिक लेवल हो जाता है तो उसमें तो फिर आपको हैवी दवाइयाँ ही चाहिए। तो ये मूल रूप से मैं आपको शुरुआती स्टेज जिसमें बहुत बड़ी संख्या के लोग होते हैं तो वो लोगों के लिए ये बहुत अच्छी लाभकारी चीज़ है। ये 8 चीज़ें हमारे घर की रसोई में होना चाहिए। ये 8 चीज़ें आपको सर्दियों के लिए या किसी भी कफज रोग के लिए एक लाभ देने वाली चीज़ होगी। तो इन 8 चीज़ों की चर्चा मैंने की। अगर इसके बारे में आपको कोई, देखिए कई बार नहीं पता होता लौंग क्या होती है, इलायची क्या होती है। आजकल नेट है, नेट पे आप डालिए, आपको सामने आ जाएगा सब कुछ। दालचीनी आ जाएगी, गिलोय आ जाएगी, सबका जो है फ़ोटोज़ आ जाएंगी आपके सामने। वो आप उपयोग में लीजिएगा, सही समझकर चीज़ लाइएगा, लाभ करेगी, ये पक्की बात। अच्छी चीज़ें लेंगे तो ज़रूर लाभ करेगी, और सही तरीके से लेंगे तो लाभ करेगी। तो ये आपको लाभ करे, ऐसी अच्छी चीज़ों की जानकारी जो है आपकी बढ़े, इस उद्देश्य से ये वीडियो मैंने बनाया। तो आपको लाभ करेगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।